स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सऊदी अरब ने तालिबान, पाकिस्तान, कश्मीर और भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, अब पाकिस्तान में भी घुसा तालिबान, लाल मस्जिद पर फहराया झंडा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार के खिलाफ 19 विपक्षी दलों का 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज से शुरू। बताएंगे क्या होंगी मांगे। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर ओम प्रकाश राजभर का दावा। भाजपा के 150 विधायक हमारे संपर्क में, प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड को बताया फर्जी। एक और बड़ी अपडेट, यूएनएचसीआर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने का किया आग्रह। एक और बड़ी अपडेट, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले अब बंदूक की ताकत पर सरकार बनाएंगे ये लोग जैसे तालिबान ने बनाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान में भी तेज हुई सियासत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे से के। एक और बड़ी अपडेट, बीएस येदियुरप्पा की भाजपा नेताओं को सलाह, बोले विपक्ष को हल्के में न ले, उनकी भी अपनी ताकत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली बीजेपी के कार्यकाल में खतरे में है लोकतंत्र, वोट के लिए तालिबान पाकिस्तान के नाम का करती है इस्तेमाल। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में एक और भाजपा विधायक नाराज, जल्द बदल सकते हैं पाला। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सऊदी अरब ने तालिबान, पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर भारत में दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली दौरे पर आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के रास्ते मुद्दों को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए ध्यान देना चाहिए। बता दें कि द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की बातचीत में अफगानिस्तान के भविष्य पर भी चर्चा हुई। उन्होंने भारत में निवेश की योजनाओं पर भी बात की। हालांकि साल 2019 में भारत में $100 अरब निवेश करने का सऊदी का वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि विदेश मंत्री अल सऊद ने भारत और पाकिस्तान के बीच सऊदी अरब की तरफ से मध्यस्थता की भी पेशकश की। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता स्थिरता को लेकर है, हमारी अन्य प्रमुख चिंता सुरक्षा को लेकर है और हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की जमीन से दूसरे देशों में आतंकवाद फैले। और इस सिलसिले में अफगानिस्तान के मौजूदा नेतृत्व तालिबान की यह जिम्मेदारी है कि वो अच्छे फैसले लें, अच्छी सरकार चलाएं और सबको साथ लेकर चलें और स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। चलिए अगली खबर, मोदी सरकार के खिलाफ 19 विपक्षी दलों का 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज से शुरू। दरअसल दोस्तों, आज से 19 विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि ये प्रदर्शन पूरे 11 दिन का है। इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ समूचे विपक्ष एकजुट हो गया है। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 19 दल शामिल हुए थे। उस मीटिंग में ही ये देशव्यापी विरोध की बात हुई थी। बता दें कि इस वर्चुअल मीटिंग में विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने पर भी जोर दिया। चलिए अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर का दावा, भाजपा के 150 विधायक हमारे संपर्क में, प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड को बताया फर्जी। दरअसल दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा को उत्पीड़न से परेशान 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं और भाजपा को यूपी चुनाव 2022 में हराने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि गरीबों को अच्छा दिन का भरोसा देने वाली भाजपा को अब कुर्सी से बेदखल करके गरीब अब पुराने दिनों को खोज कर रहे हैं। राजभर ने कहा है कि 27 अक्टूबर को बता देंगे कि हम क्या करेंगे। योगी के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड में 100 खामियां है और ये 100% फर्जी है। चलिए अगली खबर, यूएनएचसीआर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने का किया आग्रह। दरअसल दोस्तों, शरणार्थियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान तालिबान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि यूएनएचसीआर मानवीय मामलों पर अफगानिस्तान में अंतरिम तालिबान प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है, दुनिया से भी ऐसा करने का आग्रह कर रहा है। बता दें कि तालिबान ने इच्छा व्यक्त की है कि मानवीय सहायता देश की जितनी जल्दी हो सके शुरू की जाए, क्योंकि वास्तव में स्थितियां बहुत कठिन है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता की जरूरत है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्थिति बहुत निराशाजनक होती जा रही है, हर चीज की जरूरत है। चलिए अगली खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले बंदूक की ताकत पर सरकार बनाएंगे ये लोग। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में
आंदोलन की धुरी बने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को विधानसभा चुनाव में धांधली का अंदेशा नहीं बल्कि यकीनी है। उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा है कि लोकतंत्र व्यवस्था को संचालित करने के लिए बना चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार के कब्जे में है। दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में भी सरकार की दखलंदाजी है। कोई संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए विधानसभा चुनाव में उसी तरह से धांधली होगी जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली सामने आई थी। बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा या भाकयू का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम सब आंदोलनकारी हैं। किसानों के मुद्दे पर तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। किसान विरोधी ताकतों को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हराएंगे और अगर इसके बाद भी बीजेपी जीत जाती है तो जान जाइए कि गुंडागर्दी की जीत हुई है। बता दें कि भाजपा द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करने को लेकर जब राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष वालों के पर्चे ही कैंसिल हो जाएंगे तो ऐसे में 100 से ज्यादा विधायक कैंडिडेट जीतेंगे। भाजपा को जिताने के लिए बाहर से चचा जान आ रहे हैं। चचा जान की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उनके टिकट भी भाजपा ही बांटेगी। बता दें कि टिकैत ने कहा है कि कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोग बंदूक की ताकत पर सरकार बना लेंगे जैसे तालिबान ने बनाई है। चलिए अगली खबर। राजस्थान में भी तेज हुई सियासत। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा से गिर रहे। दरअसल दोस्तों, पंजाब के साथ राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि रविवार सुबह से ही मंत्री और विधायकों में मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे में सेकेरे तब बढ़ी है। स्वास्थ्य कारणों से गहलोत अपने सरकारी आवास में ही ठहरे हुए हैं। पायलट पिछले 3 दिन से दिल्ली में है। सूत्रों के अनुसार उनकी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात हुई है। चलिए अगली खबर। बी.एस. येदियुरप्पा की भाजपा नेताओं को सलाह, बोले विपक्ष को हल्के में न ले, उनकी भी अपनी ताकत है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से हटने वाले दिग्गज भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने पार्टी के नेताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की नसीहत दी है। बता दें कि रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी का अपने साथियों को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को कमजोर नहीं आंका जा सकता। बता दें कि बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में येदियुरप्पा ने कहा है, आप सभी के लिए मेरा एक सुझाव है, आप में से किसी को भी विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनके अपने समीकरण और ताकत है। चलिए अगली खबर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली बीजेपी के कार्यकाल में खतरे में है लोकतंत्र, वोट के लिए तालिबान पाकिस्तान का नाम का करती है इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर वोट हासिल करने के लिए राजनीति करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा है कि भाजपा का 7 साल का शासन देश के लोगों के लिए दुख लाया है और इसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। मुफ्ती ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हिंदू नहीं बल्कि लोकतंत्र और भारत खतरे में है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कांग्रेस के पिछले 70 वर्षों के सभी अच्छे काम को बर्बाद करने पर तुली है और उसने राष्ट्रीय संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया है।